हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। रविंद्र यादव की तरफ से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल कॉमर्स क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे, घर पर ही होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जैसे कि हम लोगों ने एक चैनल शुरू किया है कॉमर्स क्लासेस, और इस क्लास के अंदर इसका एम जो है, कॉमर्स क्लासेस का एम है कि सभी बच्चों को, जो बच्चे अगर मैं बात करूं प्राइवेट ट्यूशंस या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, वो रेगुलर नहीं पढ़ पाते स्कूल्स के अंदर, तो उन बच्चों के लिए ये जो चैनल है ये उनकी बड़ी मदद कर सकता है कि वो अपने घर बैठकर जो ट्यूशंस की फीस है उसको बचा सकता है और अपना 12th का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का वो घर बैठकर कर सकता है। बशर्ते केवल एक ही है कि आपने इस क्लासेस को रेगुलर देखना है, नोटिफिकेशन रखनी है हमेशा। तो इसीलिए इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड बी पुट ऑन द बेल फॉर द नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एक बेल जरूर का बटन दबा लीजिए, जिससे ये रहे कि जो भी नई वीडियो यहाँ अपलोड होगी वो आपको उसका लिंक मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप साथ साथ उसको देख पाए। तो आज बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात किया था, हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी का बेसिक्स और या बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें हमने बात किया था पास्ट एडजस्टमेंट्स की। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर के अंदर, और इसके 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी अधिकतर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहां बात करेंगे हम लोग, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे पास्ट एडजस्टमेंट के, 1 या 2 क्लास हो चुके हैं इसकी। जिन बच्चों के, जो बच्चों ने वो नहीं देखे, बेसिक कंसेप्ट मैं बता चुका हूं पास्ट एडजस्टमेंट का, थ्योरेटिकल भी बता चुका हूं और उससे रिलेट 1 2 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो, तो मैं यहाँ पर आपके सामने, मैं यहाँ एक इंफॉर्मेशन बटन आपके पास सामने दिखाई दे रहा होगा, आई बटन, उस पर आप क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में भी मेरी कुछ वीडियोस जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप लिंक डाल रखा है, उसमें आप लिंक पे जाकर उसको भी देख सकते हैं। बट शर्त यह है कि आप बने रहें साथ मेरे और घर बैठकर पढ़ाई करें ईमानदारी से। आप रोज एक वीडियो जरूर देखें, और जब भी वीडियो देखें तो अपनी नोटबुक लेके, पेन लेके अपने साथ रखें, जिससे कि जो आपने देखा तो उसको आप कर पाए। और वीडियो को धीरे धीरे बार रिवर्स करके पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक उसका फायदा नहीं होगा। तो आज हम जो इस क्लास में करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर को करने में आसानी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। चलिए, आपका सामने क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई देगा आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए क्वेश्चन, आप जब भी क्वेश्चन मैं डालता हूं तो आप उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को देख पाए और स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग आप उसको कर पाए। देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा लिख के उसका आंसर बोर्ड में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बोर्ड छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा बोर्ड है, तो इसीलिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने जब फ्लैश होगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन की कॉपी मेरे पास भी होती है, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, तो आप देखिए क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2012. Their capital stood as rupees 5 lakh, 2,50,000 and 2,50,000 respectively, as per provision of the partnership deed. C was entitled for a salary of rupees 5,000 per month. यानी कि C किस चीज के लिए एंटाइटल था? 5,000 पर मंथ की सैलरी के लिए एंटाइटल था। दूसरा, ए वाज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 80,000 पर एनम, और ए एंटाइटल्ड था कमीशन के लिए, उसको 80,000 रुपए पर एनम कमीशन मिलना चाहिए था।
पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। जो पार्टनर्स का जो शेयर है वो कैसे प्रॉफिट का शेयर है वो कैसे बांटेंगे, कैपिटल की रेशियो में बांटना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ₹3 लाख व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च का 3 लाख था जो कि बांट लिया गया इक्वली, बांट लिया गया यानी कि 1 लाख इन्होंने बांट लिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजन। यानी कि ये प्रोविजन छोड़ दिए, ये जो चीजें एग्रीमेंट में दिया गया था वो चीज छोड़ दी गई, तो यानी कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट छोड़ दी गई और वो उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। तो ये सामने क्वेश्चन है आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर मुझे समझाने की यहाँ पे जरूरत क्या है, केवल 3 पार्टनर्स हैं और वो पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख। अब पार्टनरशिप डीड में बताया गया था कि सी को 5,000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए थी, ए एंटाइटल था कमीशन के लिए 80,000 पर एनम, पार्टनर का जो शेयर होगा प्रॉफिट शेयर रेशो कैपिटल रेशो में होना चाहिए, और 31 मार्च यानी कि लास्ट एंड ऑफ द जो आपके सामने उनका प्रॉफिट था वो 3 लाख का था, उन्होंने बांट लिया वो इक्वली। तो हमने एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले अब यहां बात करते हैं कि एडजस्टमेंट की बात करेंगे हम। एडजस्टमेंट में हमने वही टेबल बनानी है, आपके सामने टेबल आ रही है देखिए। अब ये क्वेश्चन है, अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखिए मैं सबसे पहले टेबल शोविंग एडजस्टमेंट बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। टेबल शोविंग एडजस्टमेंट सेम वही टेबल बनाता हूं मैं। कितने पार्टनर है, 3, ए बी सी और ये फर्म, ये पर्टिकुलर, ये मैंने एक टेबल बना दी है आपके सामने। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने मैंने क्या बताया था, जो चीज देना वो दे दीजिए और जो चीज बांट चुके उसको वापस ले लीजिए। तो यहां पर मैं अगर बात करूं जो उन्होंने प्रॉफिट बांटा है, पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्रॉफिट। अब यहां बात करते हैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट लिया ना उन्होंने प्रॉफिट। कौन कौन कितना कितना बांटा है, 3 लाख है, 3 लाख का इक्वली, तो 1 लाख इस पे ये डेबिट है, वापस ले रहे हैं हम। 1 लाख इसका ये डेबिट है और 1 लाख इसका ये भी डेबिट है, तो 3 लाख वापस फ्रॉम में क्रेडिट हो गया। क्लियर। अब हमने इसको अलग लिख लो आप ऐसे। अब मैं इसके सामने जो हमने देना था, क्या देना था, क्या क्या देना है, सबसे पहले हमने सैलरी देनी है। सैलरी देनी है किसको, सी को 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, तो यहां दे दो उसको 60,000, 12 5 जा 60, तो दे दिया या क्रेडिट कर दिया। और यहाँ 60,000 क्या हो गया, फर्म से डेबिट हो गया, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और क्या था, कमीशन है, कमीशन के लिए भी था। कमीशन क्या कहता था, ए वॉज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन 80,000 पर मंथ। ए एंटाइटल्ड है तो 80,000 ये कमीशन का डाल देंगे। ये आ गया हमारे पास क्रेडिट और यहां डेबिट। क्लियर। और कुछ था, और अब कुछ नहीं था। अब बेसिकली अब देखते हैं, हमने प्रॉफिट बांट दिया और ये हमने देना था वापस ले लिया, तो प्रॉफिट देना क्या चाहिए था ये निकालना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर इसको देखूं तो प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट क्या होना चाहिए था इनका। देखिए अगर ये नहीं बांटे उन्होंने, अगर ये बांट देते तो क्या होता, 3 लाख के प्रॉफिट में से 1,40,000 खत्म हो जाता, क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशंस है या क्या ये एडजस्टमेंट्स है जो कि देना भूल गए।
याद मैं वापस बता रहा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन को माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से। तो ये खर्चे ही है। अगर प्रॉफिट में 3 लाख का प्रॉफिट था, उनमें से दोनों हटा दे 1,40,000, तो प्रॉफिट क्या बचना चाहिए था, प्रॉफिट बचना चाहिए था 3 लाख माइनस 1,40,000 हटा दो, तो प्रॉफिट का हिस्सा तो 1,60,000 बचना था। बिल्कुल ठीक बात है, यही हमने बांटना है 1,60,000। तो 1,60,000 बांट देते हैं, उनको दे देते हैं, क्या देना था, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट शुड बी डन, क्या होना चाहिए था। अब 1,60,000 को हम बात करें, 1,60,000 बांटना है हमने, तो किस रेशो में बांटेंगे, उनकी लिखा हुआ है किस रेशो में बांटना चाहिए, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है, 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, यानी कि मैं बात करूं तो कैपिटल रेशियो क्या बन गई, 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 5 लाख, 1 2 3 4 5, 2.5 लाख और 2.5 लाख, ऐसा ही है ना। तो इसको काट दो, ये काट दिया, 25 1 25 1 25 2, तो 2:1:1, क्लियर, 2:1:1 में कैपिटल रेशियो है। तो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग इसको बांट दो। 1,60,000 को मैं यहां करके दिखा देता हूं, 1,60,000 को बांट देंगे 2:1:1, तो 2 अपॉन में 4, क्योंकि 2:1:1 का मतलब क्या है, 2 4, तो ये हो गया हमारे पास 4, 80,000, 80,000 ए को, और ऐसे ही बी को हो जाएगा इसका हाफ 40,000, और सी को भी 40,000। तो हम दे दो इनको, आप 80,000 देना ना, आपकी बात क्रेडिट ये देना चाहिए था, सॉरी 40,000, ये 40,000 इसको भी देना था, और फर्म के लिए 80,000 डेबिट हो जाता, 1,60,000 डेबिट हो जाता। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट देखो, प्लस वाले कितने हैं, 1,60,000, 80 80 1,60, तो 1,60 उसको देना था, और दिया कितना था, 1,00,000 रुपया, तो इसको 60,000 प्लस कर लो इनको। क्रेडिट वाले 1,60,000, डेबिट वाले 1,00,000, तो इसमें माइनस करेंगे तो 60,000 क्रेडिट, 60,000 40,000 क्रेडिट, 1,00,000, तो यहां पर 1,00,000 देना था, 1,00,000 दे चुके हैं, तो नील, जीरो। यहां पर 40,000 क्रेडिट था, एक डेबिट है, एक दिया था, देना था 40, तो उससे ले लेते हैं 60,000 वापस ले लेते हैं डेबिट, और यहां देखो ये नील हो जाएगा, 1,60,000 और 1,40, 3,00,000 हो गया डेबिट का, और 3,00,000 ये हमेशा नील होना चाहिए, पहले बताया मैंने। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसकी एंट्री करनी है, ये तो वर्किंग नोट हो गया, तो मैं एंट्री करता हूं, इसको रख कर लेते हैं, ये कर लेते हैं यहां पर, इसकी एंट्री करते हैं, क्या एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले देखो डेबिट वाला, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, क्या कर देंगे यहां पर, बीइंग, अगर आप इसको जरूर लिखना है एडजस्टमेंट, नीचे नरेशन को, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, हमने की ना एडजस्टमेंट, तो 60,000 ये हो गया, और 60,000 ये हो गया। तो ये क्लियर, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन जिसमें ज्यादा सारी चीजें दे दी गई, एक या दो क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे आप कोई प्रॉब्लम जो एडजस्टमेंट की थी, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, कमिटमेंट में डाला था कि सर कुछ क्वेश्चंस और करा दीजिए पास्ट एडजस्टमेंट के, इसलिए मैं सेकंड क्लास दोबारा से ले रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट के, जिससे उन बच्चों को समझ में आ जाए। कुछ मेरे पास पहले क्यूरीज आई थी, और कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट ने जो कि कमेंट किए थे कि उसमें बताया था कुछ क्वेश्चन और करा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है, एक क्वेश्चन, वो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, पिया और बीना पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016। यहाँ बैलेंस शीट का एक हिस्सा दिया हुआ है, लायबिलिटी में उनकी कैपिटल दी हुई है, पिया की 80,000 और बीना की 40,000 दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा। और सन्ड्री एसेट्स दिया है 1,20,000। अब आगे चलते हैं। द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर ईयर एंडेड 31 March 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum। यानी कि 30,000 रुपए साल का प्रॉफिट रहा है और वो बांट लिया गया बिना अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर, जिसका 12% पर एनम था। और साथ में सैलरी टू पिया को सैलरी थी 1,000 रुपया पर मंथ, 1,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू ₹8,000 एंड बीना विड्रू ₹4,000। उनकी कुछ ड्राइंग भी दी हुई है, बीना की है, पिया की है 8,000 की, और मैं बात करूं बीना की 4,000 की। शोविंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सारी चीज दी है और आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, हम टेबल शोविंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं, पर उससे पहले एक बात देखिए, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट में क्या देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब दिया ही नहीं है तो उसको नहीं मानते। बट बात समझिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे, मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है, कौन सी कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर। कौन सी पर, ओपनिंग। पर यहां तो बैलेंस शीट किसकी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है तो ओपनिंग तो नहीं है। तो वी शुड फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने बताया था, पहली क्लास के अंदर बताया था, वो क्या था, वही लगाएंगे यहां पर। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, क्या था, सबसे पहले हम क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल किसकी, कौन कौन है, पिया है और बीना, ये पिया और ये बीना। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इनकी, इनकी है 80,000 और 40,000। क्लियर। अब मैंने क्या बताया था, इसमें हम ऐड क्या करते हैं, ऐड हमेशा ड्राइंग, ऐड क्या करते हैं, ड्राइंग, और लेस क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड, और लेस क्या करते हैं, प्रॉफिट। यही था फॉर्मूले में। तो हम देखते हैं ड्राइंग है, यस, तो ऐड ड्राइंग, ड्राइंग कितनी कितनी है, वर्किंग नोट में बना सकते हैं आप। ये है 8,000 तो प्रिया की है, 8,000 प्रिया की, और 4,000 बीना की। तो ये बात करें तो कितना हो गया, 88,000 प्लस हम ऐड करेंगे ना, और ये 44। क्लियर। अब हम इसमें लेस क्या करते हैं, हमारे पास इंट्रोड्यूस तो है नहीं, चलो ठीक है, हम प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लेस करते हैं, तो लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे। अब प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट कितना दिया था 30,000 प्रॉफिट दिया, 30,000 किस रेशो में था, बांटा होगा इन्होंने, देखिए इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इनका है 3:2। तो 30,000 3:2 में बांटेंगे, देखिए 30,000 को 3:2 में, तो 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, 5 6, हाँ 18,000 और 12,000। क्लियर। 18,000 तो इसका और 12,000 इसका प्रॉफिट। ये हम क्या करते हैं, लेस, तो क्या आ जाएगा, ये 70,000 और ये आ जाएगा आपका 30, अगर मैं बात करूं तो 32,000। ये हमारी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल, क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। अब
इंटरेस्ट क्या आएगा इस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था एट द रेट 12%, 70,000 12% कितना होता है, देखो 12 से 84 8400 हो जाएगा, 70,000 का 12% निकाल लीजिए। अब 32,000 का 12% ये कितना हो जाएगा 3840, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैं एक नीचे टेबल बना लेता हूं, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट जो होती है, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट छोटी सी बना लेता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। ये हमारे पास पिया है, ये बीना है, ये फर्म है, ये पर्टिकुलर है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो कि गलत बांट दिया था वो, अब प्रॉफिट अगर गलत बांट दिया है वो क्या था और क्या कुछ देना था वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर क्या चाहिए था, सबसे पहले था आईओसी, ये ओमिशन था, आईओसी ओमिशन देना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना होगा 84, ये हो गया, इसको 8400 क्रेडिट कर दो और इसको भी दे दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 3 11, 11 12 12,240, यस 12,240, ये डेबिट हो गया, फर्म के लिए लॉस हो गया। और क्या देना था, और क्वेश्चन में था पिया की सैलरी थी, यस पिया सैलरी थी, कितनी थी 1,000 रुपए पर मंथ, तो पिया को दे दो, क्रेडिट कर देते हैं, इसको कुछ नहीं था 12,000 रुपए, ये डेबिट हो गया। और कुछ था नहीं था, केवल यही देना था। देखो ध्यान से देखना यहां पर, तो टोटल मैंने फिर बताया था प्रॉफिट कितना होता, प्रॉफिट कितना होता, इसमें से माइनस, यानी कि ये टोटल कितना होगा, देखो पहले मैं कर देता हूं इसको टोटल, आप देखो तो ये हो गया 12 और 8 20, 20,400, ठीक है, क्रेडिट है 20,400 क्रेडिट है, ये भी इसको क्रेडिट कर लो ढंग से। ये 38 40 ये क्रेडिट है, और ये हो गया 24,240 डेबिट। और प्रॉफिट क्या था याद करो, प्रॉफिट था 30,000, 30,000 में से अगर मैं बात करूं तो मैं देखा जाए तो इन्होंने क्या करा होगा, ध्यान लगाओ थोड़ा सा, इन्होंने ये प्रॉफिट को मान लिया होगा, जब ये नहीं दिया तो प्रॉफिट मान लिया होगा, इन्होंने ये मान लिया होगा ना, उन्होंने प्रॉफिट ये चीज मान ली होगी और ये ज्यादा बांटा होगा क्योंकि 30,000 में आ चुका नहीं रहा, ये प्रॉफिट मैंने अगर लिया 30,000 था, 30,000 में और प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, मैं अगर बात करूं प्रॉफिट ये होना था 30,000 माइनस 24,240 होना था, 0 10 में से 6 या 9 7 या 9 5, 5,760 ही प्रॉफिट था जो बांटना चाहिए था इन्होंने, पर बांट कितना लिया 30,000 बांट लिया, क्लियर। तो इसका मतलब ये ज्यादा बांटा है, तो इसको वापस ले लो, कितना ज्यादा वापस ले लो 24,240 रुपए वापस ले लो उनसे, 24,240 ज्यादा बांटा है ना, तो वापस ले लेते हैं। तो या वापस लेने के लिए क्या करेंगे, किस रेशियो में, वही कर देते हैं। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना 24,240 को आप 240 को किस रेशियो में बांट दो, अपना प्रॉफिट सेविंग रेशियो क्या था 3:2 में, इसको बांट दो 3:2, 24,240 इंटू 2:5, 3:2 में बांट दिया मैंने, ये क्लियर। अब क्या निकल के आएगा, देखो इसको सोल्व कर सकते हैं, 24,240 को 3/5 में करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 14,544, इसे वापस ले लो, ठीक है ना, जो ज्यादा बांट दिया वापस ले लो, हम ये देंगे और जो हमने ज्यादा दिया वापस ले लेते हैं। अब 96 डेबिट, तो ये हमारे पास आ गया 24,240, ये हो गया तो क्रेडिट, क्लियर। तो हम देखो नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट दिखाई दे रहा है,
ये क्रेडिट ये डेबिट। 20,400 देना था और दिया है 14,544, वापस ले लिया। तो यहाँ पर 5,856 रुपए से क्रेडिट हो गया, इसको दे दो। इससे 5,856 रुपए डेबिट होगी, इसको क्या किया, देना था 3,840, दिया 9,696 रुपए दे दिया है, तो वापस ले लो और ये नील हो गया। तो ये हमारा इफेक्ट हो गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या कर देंगे, मैं कर देता हूं कहीं पर, देखिए यहां पर मैं यहां पर कर दूं इसको छोटे से में। तो डेबिट क्या है, बीना, बीना कैपिटल, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कितने से 5,000, ये 5,856। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कोई डाउट? अब आपके सामने ये कहेंगे सर अब की बार हमने क्या ये नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ आपके बच्चों की क्यूरी क्या होगी। ये क्यूरी ये होगी कि सर हम पहले 30,000 रुपए रोंगली डेबिट था तो उसको वापस कर लेते हैं 30,000 को, यानी 18,000 12,000, बिल्कुल ठीक है। और फिर सर होना क्या है, कितना बच गया, 5,800 समथिंग कुछ बचा था जो हमने दिखाया था, उसको हम बांट देते। तो बात तो वही थी, 24,000 कुछ बनता ही, बिल्कुल ठीक बात है। बट एक चीज उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमने प्रॉफिट यहां पर क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अगर आप वैसे कर सकते थे तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता। ये सीधा हो गया कि आपने क्या देना था वो दे दिया, जो प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी क्या बांट दिया, ये बांट दिया था, ये ज्यादा बांटा है तो इनसे वापस ले लिया, और जो उनका डिफरेंस होगा तो ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब मैं आपसे यही कहूंगा, अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे लिख सकते हैं ये, और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है वो जाकर करा दिए हैं, ये आप वीडियोस देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ये पास्ट एडजस्टमेंट का चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, टॉपिक खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास मैं आज कराने वाला था वैसे तो गारंटीड प्रॉफिट, बट आपकी जो डाउट क्लास थी वो डाउट मैंने पहले रिमूव करने थे जैसे मैंने बताया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराने जाऊंगा गारंटीड प्रॉफिट। तो गारंटीड प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप मिस ना करें। और मैं फिर कहूंगा मेरे साथ बने रहें, ज्यादा लाइक दें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आए और आप साथ साथ देख पाए। नहीं तो पीछे वीडियो चली जाएंगी, मिस हो जाएंगी तो आपको ढूंढना मुश्किल होगा। तो मैं आपको साथ साथ कहता हूँ घर में बैठे हैं साथ साथ पढ़ाई करें। तो धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात एक नई क्लास के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।